उदाहरण 5, दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इनकी भुजाओं का मान हमें नहीं पता है कितना सेंटीमीटर का है ना। तो इसके त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। इसी के जस्ट समरूप त्रिभुज के हमें एक नई त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं, जो नया त्रिभुज होगा, मान लीजिए वो जो नया त्रिभुज बन रहा है उसका नाम है पी क्यू आर। अब इसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के 5/3 भाग होगा। त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं के 5/3 भाग होगा। जो नए त्रिभुज की रचना करनी है हमें, उसका भुजा जो है वो त्रिभुज ए बी सी जो दिया गया त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजाओं के समरूप है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो नया त्रिभुज बनने वाला है उसकी भुजाएं जो दिए गए त्रिभुज है उसकी भुजाओं के 5/3 होगा, 5/3 हिस्सा होगा। ठीक है, तो 5/3 क्या है? स्केल फैक्टर है। जो नया त्रिभुज बनने वाला है पी क्यू आर, उसका 5/3 भाग होगा कौन सा? ए बी सी का। ए बी सी का 5/3 या फिर पी क्यू आर जो बनने वाला है वो ए बी सी का 5/3 भाग होगा। ए बी सी को पी क्यू आर के अपॉन में ले आते हैं तो त्रिभुज पी क्यू आर अपॉन त्रिभुज ए बी सी बराबर 5/3। तो एक इसकी प्रत्येक भुजाएं 5 सेंटीमीटर होगी या फिर 5 गुना होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और त्रिभुज ए बी सी का 3 गुना या फिर 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो जो दिया गया त्रिभुज है वो छोटा बनेगा, और जो बनाने वाले हैं नया त्रिभुज वो इस त्रिभुज से दो स्टेप ज़्यादा बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा। ठीक, चले देखते हैं। पद, हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। पहला स्टेप में बोल रहा है कि हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका नाम हम ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं का 5/3 हो, ऐसा हमें रचना करना है प्रश्नानुसार। तो रचना का चरण लिखते जाते हैं और रचना प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए क्या लिख लेंगे? पहले तो माना कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। त्रिभुज पी क्यू आर की हमें रचना करनी है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू, जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो पुराने त्रिभुज का 5/3 भाग होगा। ए बी सी जो दिया गया त्रिभुज है उसका 5/3 भाग होगा। अतः त्रिभुज पी क्यू आर अपॉन त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 5/3। ऐसा लिख लेने से क्या पता चलता है कि जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो बड़ा बनेगा या छोटा। हमें पता है कि जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो 5 स्टेप है, 5 स्टेप में बनेगा, 5 स्टेप रहेगा। और पहला प्रत्येक भुजा है ना, और दूसरा जो दिया गया त्रिभुज है वो 3 स्टेप में है ना, उसकी सभी भुजाएं। तो 5 गुना है नया त्रिभुज और 3 गुना है पुराने त्रिभुज या फिर दिया गया त्रिभुज की भुजाएं। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज बड़ा बनेगा या छोटा। ये जो दिया गया त्रिभुज उसके अंदर बनाना है त्रिभुज को कि बाहर में। ठीक है, रचना के चरण। बिंदु बी से ए के दूसरी ओर, बिंदु बी से त्रिभुज है, एक त्रिभुज दे दिया गया है ए बी सी इस प्रकार से, है ना। इस त्रिभुज के बिंदु बी से ए के दूसरी ओर हमें न्यून कोण बनाना है। बना लिए। अब
बी सी त्रिभुज है, बिंदु बी से ए के दूसरी ओर जस्ट ऑपोजिट साइड हमें न्यून कोण बनाना है। बनाते हुए एक किरण बी वाई खींचा, बी सी और बी ए को आगे बढ़ाते हुए, बी सी और बी ए को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः किरण बी एक्स और बी जेड खींचा। तो बी एक्स, बी जेड और बी वाई हमने 3 किरण प्राप्त हुए। दूसरा स्टेप है, अब बी वाई पर 5 बराबर भाग बना लें। बी वाई पर 5 बराबर चाप काटा, 1 2 3 4 5 चाप काट लिया। बी से इनको नेमिंग कर लेंगे, B1 B2 B3 B4 B5 तक, है ना। B1 B2 B3 B4 और B5 तक नाम दे दिया। अब B3 से C को मिलाया। क्यों मिलाया? क्योंकि ABC 3 हिस्सा में है। हमें पता है कि त्रिभुज ABC की इज इक्वल टू में कितना है 3, है ना। तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, B3 को C से हमने मिला दिया, ठीक। और जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो बड़ा बनेगा, तो उसके लिए बाहर में B5 से मिलाना पड़ेगा, है ना। त्रिभुज PQR के बराबर में क्या था? 5 था, इस वजह से, ठीक। तो 3 हिस्सा जब ABC का होगा तो B3 से C को मिलाया, और PQR 5 हिस्सा है तो B5 से हमने मिलेगा, ठीक है। दूसरा वाला स्टेप, अब B5 से B3C के समांतर, ठीक है, B5 से B3C के समांतर एक रेखा हमने खींचना है जो BX को बिंदु Q या फिर R पर P पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु P पर BX को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। इसके लिए स्टेप क्या होता है, क्या करते हैं, B3 से एक आर्क हमने काटा, उतना ही आर्क B5 से हमने काटा, है ना। अब B3 से जो आर्क काटे उसको नाप करके B5 पर जो आर्क काटा है उस पर दोबारा एक आर्क काटा। अब इस आर्क को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो BX रेखा पर, किरण पर बिंदु P पर मिलती है ना, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। खींचे जो BX को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करे, हो गया। अब सेम टू सेम BAC के समांतर, AC के समांतर बिंदु P से एक रेखा खींचनी है जो BZ को बिंदु Q पर मिलेगी या फिर Q पर प्रतिच्छेद करेगी। फिर वही स्टेप है, C से एक आर्क काटा, उतना ही आर्क बिंदु P से काटा। अब इस आर्क को नाप लिए और उतना ही आर्क यहाँ पर से प्रकार की नोक को यहाँ पर रख करके फिर से नापे, तो जितना मिला ये आर्क का मान उतना ही आर्क हमने यहाँ पे काटा दोबारा से, जिस P पे जिस काटा था। अब इस आर्क को मिलाते हुए, हमें PQ, ठीक है, P से Q मिला हमें, AC के समांतर PQ रेखा मिली हमें, है ना। अतः अभिष्ट त्रिभुज PQ, या फिर इसको B को R ले सकते हैं या तो B भी बोल सकते हैं। तो QBP एक अभिष्ट त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ जिसकी प्रत्येक भुजाएं 5 भाग में विभाजित है। अगर हम B1 को मिलाएं, B2 को मिलाएं इस त्रिभुज से, B3 मिला हुआ है, B5 को मिलाएं, सॉरी B4 को और B5 को, तो भुजा BP 5 बराबर भागों में प्रतिच्छेद हुआ। उसी प्रकार से भुजा QP और भुजा RP या फिर RQ या फिर BQ भी 5 भागों में विभाजित होगा। अतः हमें अभिष्ट त्रिभुज QRP या फिर QBP प्राप्त हुआ। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप त्रिभुज की रचना करनी है प्रश्नानुसार, ठीक है।
अब समरूप चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं देखते हैं। जिस तरह हमने एक समरूप त्रिभुज की रचना की है, आइए उसी तरह एक समरूप चतुर्भुज की रचना करते हैं। हमें एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है। एक ऐसे समरूप चतुर्भुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप चतुर्भुज ABCD की संगत भुजाओं के माप का 2/5 भाग हो। पद पहला, हमें एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है। ABCD एक चतुर्भुज हमें दिया गया है, ठीक है। और इसके समरूप एक चतुर्भुज की रचना करनी है। मान लीजिए चतुर्भुज है PQRS। करनी है जिसकी भुजाओं की माप दिए गए चतुर्भुज की संगत भुजाओं की इसकी भुजाओं की माप दिए गए चतुर्भुज की संगत भुजाओं का 2/5 हो। यहाँ भी समरूप त्रिभुज के समान ही रचना होती है। एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि पहले हमें विकर्ण मतलब डायगोनल की रचना करते हैं। पहले हम विकर्ण या फिर डायगोनल की रचना करते हैं। पहला सेकेंड स्टेप है रचना के बाद। पहला, बिंदु B से A के दूसरी ओर एक न्यून कोण हमने खींचा इस तरफ, ठीक। बनाते हुए किरण BX की रचना करें। अब BX पर 5 बराबर भागों में भाग बना ले। हमें क्या करना है, एक दिया गया त्रिभुज है और एक नया चतुर्भुज है, उस एक और नया चतुर्भुज की हमें रचना करनी है। PQR या फिर PRQB बोल सकते हैं ना। तो PRQB की रचना करनी है जो दिए गए चतुर्भुज के 2/5 भाग में है ना। तो PQRB अपॉन ABCD इज इक्वल टू 2/5। तो नया वाले चतुर्भुज जो बनने वाला है वो दिए गए चतुर्भुज से छोटा बनेगा। दिया गया चतुर्भुज अगर 5 हिस्सों में है तो नया वाला जो चतुर्भुज बनेगा वो 2 हिस्सा में रहेगा, ठीक है। तो B से 5 बराबर भागों में हमने BX पर चाप काटे, ठीक है। अब नाम दे दिया B1 B2 B3 B4 B5। अब B5 से D को मिलाया, B5 से D को मिला दिया। क्यों? क्योंकि हमारा ABCD जो चतुर्भुज है वो कितने भाग में है, 5 भाग में है। तो 5 भाग में है, इस वजह से अंतिम बिंदु को हमने D से एक चतुर्भुज की एक भुजा से एक शीर्ष से मिला दिया, ठीक है। अब और B2 से क्योंकि नया वाला जो चतुर्भुज बनने वाला है वो 2 भागों में है, इस वजह से B2 से B5D के समांतर एक रेखा हमने खींचा। जो BD जो कि विकर्ण है इस चतुर्भुज का, है ना, जो BD को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। B से D को मिला दिया, इस वजह से ये चतुर्भुज का BD विकर्ण हो जाएगा। अब B5D के समांतर रेखा खींचनी है, अतः समांतर रेखा खींचनी मतलब B5 से एक चाप काटा, उतना ही चाप B2 से काटा। अब B5 पे जो चाप काटा है उसको नाप करके यहाँ पे फिर से एक और चाप काटा, है ना। अब वो चाप जहाँ पे मिलेगा उस चाप से B2 से मिलाते हुए उस बिंदु को विकर्ण BD पर एक बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब R से AD के समांतर रेखा खींचनी है, ठीक है। तो AD के समांतर खींचनी है, अतः इस आर्क को D से एक आर्क काटा, उतना ही आर्क R से काटा, ठीक है। अब इस आर्क को नाप करके
एक और आर्क काटा, जहाँ पर ये आर्क मिलता है उस आर्क से आर को मिलाते हुए भुजा ए बी पर हमें एक बिंदु मिलेगा P, है ना, जो ए बी को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। इसी प्रकार R से AD के समांतर एक रेखा खींचे जो BC को R से AD के समांतर एक रेखा खींचनी है। AD के समांतर रेखा खींचे जो BC को, जो B और C को Q पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार PQRB अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त होता है। AD के समांतर नहीं, DC के समांतर ये जो रेखा है वो DC के समांतर है ना। अतः R से DC के समांतर एक रेखा खींचनी है जो BC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। अतः PQBR अभिष्ट चतुर्भुज हमें प्राप्त होता है। लंब कैसे खींचते हैं उसके बारे में जानेंगे। उदाहरण 6, रेखा के बिंदु C पर लंब खींचे। रेखा के बिंदु C पर एक लंब खींचना है। एक रेखा दिया हुआ है K जिसका नाम है, इस रेखा पर एक बिंदु C है, इसी C पर बिंदु से हमें एक लंब खींचना है। कैसे खींचेंगे? हमें रेखा K पर बिंदु C पर एक लंब खींचना है। रचना के चरण: पहला, C को केंद्र मानकर और उसके दोनों ओर कोई भी माप लेकर K पर एक चाप काट लिए। C को केंद्र मान लिए और एक ही नाप के चाप को हमें इसके रेखा पर C के दोनों तरफ काटना है। काटान बिंदु को X और Y मान लिया। X Y के माप से ज़्यादा एक चाप लें, त्रिज्या लें। एक प्रकार पर एक त्रिज्या लेना है जो X Y से ज़्यादा हो और X को और Y को केंद्र मानकर एक बार उतने ही चाप को काटना है, ऊपर और नीचे या फिर ऊपर में ही काट सकते हो, और उतना ही माप को Y पर रख करके दोबारा से चाप काटना है। ठीक है। रेखा के एक ओर चाप काटे। रेखा के एक ओर हमें X Y से अधिक नाप से X Y से चाप काटना है। एक बार X से उतना ही नाप को एक बार Y से, है ना। एक और चाप काटे। ये दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। उस बिंदु को मान लेते हैं Z। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, उस बिंदु का नाम ले देते हैं Z है करके। ठीक है। C से इस कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा हमें खींचनी है ना। CZ रेखा के पर लंब है जो C को से गुजरता है। CZ जो है रेखा के पर लंब है जो बिंदु C से गुजरता है। ठीक है। इस प्रकार से लंब की रचना हमें रचना के चरण लिखते हुए करना है। उदाहरण 7 दिया हुआ है, फिर करके देखिए। फिर प्रश्नावली करके देखिए, काफ़ी सारा प्रश्न सॉल्व करना है हमें, और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न हमें प्रश्नावली 2 में मिलेंगे। तो 4 प्रश्न करके देखे में है और 1 2 3 4 प्रश्न प्रश्नावली 2 में है ना। तो 4 4 8 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हमें हल करना है। देखते हैं उदाहरण 7 क्या है। बिंदु C रेखा के बाहर है। इस बार बिंदु C जो दिया हुआ है वो रेखा के बाहर स्थित है। अब K पर लंब खींचना है जो C से भी गुजरेगा। K पर हमें लंब डालना है जो C से गुजरेगा। उसके लिए क्या कंडीशन है? हल। संकेत: पहले बिंदु B को केंद्र मान लेते हैं। पहले बिंदु C को केंद्र माने, बिंदु B नहीं, बिंदु C को केंद्र माने और उससे बराबर दूरी पर बिंदु X और Y प्राप्त करें। उससे बराबर दूरी पर बिंदु
एक्स और वाई प्राप्त करें। मतलब सी को केंद्र मान करके दो चाप हमें इस रेखा पर काटनी है, इस रेखा को जो काटे, ठीक है, बिंदु मानकर दो चाप काटे। अब जो चाप काटे उसको एक्स और वाई नाम दे देते हैं। अब एक्स और वाई पर एक निश्चित दूरी से एक निश्चित त्रिज्या लेकर एक क्रमशः दो चाप हमें काटना है, ठीक है। अब मानकर बिंदु जेड प्राप्त किया है ना, फिर बिंदु एक्स और वाई को केंद्र मानकर बिंदु जेड हमने प्राप्त किया है ना। अब इस रचना के चरण को विस्तार से लिखें, ठीक है। अब सी से जेड को मिलाते हुए एक रेखा खींचा, सी से जेड को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जहां सी जेड लंब है रेखा के पर, सी जेड क्या है, रेखा के पर लंब है, ठीक है। इस प्रकार से अगर बिंदु रेखा पर स्थित है तो और बिंदु रेखा के बाहर स्थित है तो कैसे लंब खींचते हैं दिया गया है, ठीक है। उदाहरण 6वां और 7वां में करके देखें। इसके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।